ये उपाय बताया। अंत में जो कथा 12 अध्याय में बात की पूरा विश्रा में दी। अब रही ये द्रौपदी की बात, तो इसलिए भगवान द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं, क्योंकि द्रौपदी के जीवन को देखें विचित्र है। अन्य बहनों की अपेक्षा उनका जीवन विलक्षण है। अन्य बहनों के कोई एक पति होते हैं, एक पति के भले अनेक पत्नियां हो सकती हैं, तो द्रौपदी के 5 पति, ये बिल्कुल विलक्षण है। और 5 पति होते हुए भी पति किसको कहते हैं आप लोग? किसको बोलते हैं? अच्छा चलो, संस्कृत और हिंदी भाषा में से तो हस्बैंड किसको बोलते हैं? शादी करते समय पर हंस रख के बैंड भी बजाया होती होंगी। अब बैंड बज रहा है तो रोना आवाज भी निकलना बंद हो जाए। ठीक है, जो भी बहुत मजा की बात हुई। पति कहते हैं पाति रक्षति पति, जो बचाता है, संकट के समय पर साथ देता है, वो पति बोलते हैं। एक पति ही अगर पत्नी को कुछ हो जाए तो पति का हरण करने वाले ब्राह्मण को समाप्त कर देते हैं, कुल समेत समाप्त कर देते वाले भगवान। और 5 पति कुछ नहीं कर पाए। अब प्रश्न तो उठेगा कि 5 पतियों के होते हुए भी ये दुख आया तो आ जाता हूं। राजकुमारी होते हुए जंगल में क्यों? चीर हरण क्यों? उनको अमर्यादित करने की प्रश्न क्यों? बहुत से और अलग अलग हर प्रश्न के उत्तर आपको पुराण में अलग अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो वन में भटकाव है, उस बात को बताने के लिए कथा दी गई। पूर्व जन्म में ये कौन थी? एक बात कह दो पहले, क्योंकि काफी समय हो गया। आप देखते तो हैं गट, लेकिन कहीं ध्यान तो दूसरे जगह नहीं करते। जीवन ऐसे न गुजर जाए जैसे 5 पांडवों ने गुजारा। और हम लोगों की जिंदगी में कोई 80 साल का हो गया, कोई 90 साल का हो गया, कोई 95 साल का हो गया। 95 साल के व्यक्ति को भी लगता है कि अभी हमको जीने का तरीका भूलना चाहिए। जैसे बोलने के लिए 1 घंटा आप लोगों ने समय दिया और कब समय निकल जाता है हमको भी पता नहीं लगता। और जो बातें कहनी थी वो जब रह जाती तो मन की बात है, कहने योग्य बात जब मन में रह जाती है तो कमरे में जाकर भी लगता है कि काम को नहीं मिल पाए, तो कचौट रह गया। वैसे ही जीवन मिला और जीवन में जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, तो फिर अंतरात्मा कहेगी बच्चों को तुमने क्या खोया, क्या पाया, क्या खोना चाहिए था और क्या पाना चाहिए था, कुछ नहीं कर पाया। जिंदगी जब निकल चुकी होती है, कल 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 कल, आज नहीं कल कर लूंगी, कर लूंगा, ये करते करते कल कल काल में बदल जाता है। नजदीक आता है जब मृत्यु स्टेज पर लौटाती है और मरने वाले व्यक्ति को यह निश्चित हो चुका होता है पहले से कि भागवत पुराण के अनुसार जन्म करना है। पहले तो वेदवती आपस के रंग आया, आपस के रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो मन की मशीनरी ने तब चलना, तब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। तब चलना जब बूढ़े तन के हर, जब बूढ़े तन के हर पुरजे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जंग आया। फुर्सत के वक्त में नाम सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में नाम सुमिरन
सुमिरन का वक्त निकला, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त निकला, उस वक्त मांगा, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, उस वक्त मांगा, जब वक्त तंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का रंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन हो जीवन आए, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ, जीवन खत्म पूर्व जन्म में द्रौपदी मेधावी नाम के ऋषि के एक कन्या थी, और इस कन्या की बात कहते हुए भगवान श्री कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम गुरुनेत्रहारम सदावसंतम हृदयारविंदे भगं भवानी परितं नमामि। संसारहारा कलिकालिकाय कपालिकाला गुरुशेखराय दिगंबराय जडिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रसिद्धवा करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामं नारायणं कृष्णं
भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः पुरुषोत्तमलिंगाय नमः वंशपुष्पाणि जलितमयामि तमाम्राय नमः